एक बार क्या हुआ कि एक लड़के और लड़की में प्यार हो गया। तो उन दोनों की आपस में पत्राचार चालू हो गया, आना चिट्ठी का आना जाना। अब उस टाइम मोबाइल तो होते नहीं थे कि भाई मैसेज कर दें या व्हाट्सएप कर दें या मेल कर दें। चिट्ठियाँ आती थी और जाती थी। अब वो लड़का और लड़की एक दूसरे को रोज पत्र लिखते थे। लड़की अपने दरवाजे पर रोज जब टाइम 11:30 पौने 12 का होता था, पोस्टमैन आता था उस वक्त, तो रोज दरवाजे पे खड़े होके इंतजार करती थी कि आज और चिट्ठी आ रही है। क्यों खड़ी रहती थी? कि जो प्रेम होता है ना, जो प्रेम होता है, इसका जो बहाव होता है, ये एक बहुत ही अलग तरीके का होता है। और प्रेमिका को प्रेमी के मिलने का जो इंतजार है, उस इंतजार में जो प्रेम का भाव है वो शुद्ध भाव होता है। तो पोस्टमैन रोज आता था, समझ रहे हैं बात? पोस्टमैन रोज आता था, चिट्ठी लाता, लड़की चिट्ठी लेती, वो हालचाल पूछता, लड़की उसको बिठाती, कभी कभी चाय पिलाती, कभी छाछ पिला देती। अब हुआ क्या, 7-8 महीने बीत गए, रोज चिट्ठियों का आना और जाना। पोस्टमैन लड़की से चिट्ठी ले करके भी जाके डाकघर में डाल देता था। हुआ क्या, इस प्रेम के प्रवाह के कारण उस लड़की और पोस्टमैन में प्रेम हो गया। क्या हुआ? उस लड़की और पोस्टमैन में प्रेम हो गया और उन दोनों ने विवाह कर लिया। अब इधर से चिट्ठी जाना बंद हो गई लड़की की तरफ से, पर लड़के की तरफ से चिट्ठी आ रही है। अब वो लड़का सोचता है कि मेरे को जवाब क्यों नहीं आता है? लड़की ठीक तो है, मेरी प्रेमिका ठीक तो है ना, कोई बात तो नहीं हो गई? अब लड़की तो ठीक थी, चूंकि उसने पोस्टमैन से विवाह कर लिया, जो पत्र लेकर के आता था, जो संदेशा लेकर के आता था, जो सुख दुख की बातें लाता था, बड़ी प्यारी प्यारी बातों को भी लाता था। अब वो लड़का अपने गांव से चलता है और इसके गांव में आता है और देखता है कि ये लड़की तो किसी और की हो चुकी है, इसने तो शादी कर ली है। फिर भी वो जाता है उसके पास और कहता है कि तू सगाई तेरी मेरे से हुई और तू किसी और की हो गई। ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है, देखो बड़ा ध्यान से देना, जो वो बात बताती है ना, बड़ी सुनने वाली है। वो कहती है, पत्र तुम्हारा होता था, पत्र तुम्हारा होता था और लेके कोई और आता था। जो लेके आता था मैं उसको कहती थी कि तू पढ़, इसको सुना मुझे। वो पढ़ता था, मैं उसकी आंखों में वो भाव देखती थी। उसके मुंह से निकले हुए शब्द मेरे दिल पर उतरते थे। भले शब्द तुम्हारे थे,
पर जो प्रेम का संदेशरा रोज लेकर के मेरे पास आता था, मैं उसी के साथ प्रेम में उतर गई। तुम्हें भूल गई मैं, तुम्हें कि कौन लिख रहा है। तो मैंने तुम्हारी चिट्ठी का, तुम्हारे शब्दों का ये सोच करके इंतजार करना बंद कर दिया कि चिट्ठी तुम्हारी आ रही है। मैं तो पोस्टमैन के रोज इंतजार में बैठती। वो जैसे ही दूर से दिखता, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। है जी, मेरे भीतर प्रेम बढ़ने लगा कि वो आ गया, और मैं धीरे धीरे उसके प्रेम में पड़ गई। शब्द तुम्हारे लिखे होते थे, पर पढ़ता कोई और था, सुनाता कोई और था। मैं उसकी आंखों में देखा करती थी, वो शब्द निकलते हुए मुंह से, उसकी आंखों से निकलता हुआ वो एहसास। देखो, जबान तो बोलती है ना, पर पता है तुमको, आंखें भी बोलती हैं। जब आंखें आंखों से मिलती हैं ना, तो एक साइलेंस क्रिएट होता है, मुंह बंद हो जाता है। या तो मुस्कुराहट आएगी, मुंह बंद हो गया आदमी का, बोलेगा नहीं। आंखों से कम्युनिकेशन, संवाद चलता है, फिर वो प्रेम और गहरा होता है। उस प्रेम में मैं बह गई और मैंने उससे विवाह कर लिया। उस लड़के ने कुछ गलत नहीं बोला उसको, उसने उसको बाय कह करके उसके जीवन से निकल गया, चला गया। अब इस कहानी को अगर हम देखें, क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा? हो रहा है या नहीं हो रहा? हमारे जीवन में रोज पोस्टमैन आ रहे हैं। अभी आप आए तो मैंने आपसे पूछा, अभी क्या खबर लाए हो, क्या हालचाल है? आपने कोई खबर दे दी मुझे, तो आप पोस्टमैन हो गए ना। तुमसे मैंने पूछा, क्या भाई कहाँ थे, क्या चल रहा है? तुमने बता दिया मैं वहाँ था, वहाँ पे ये बात हुई। देखा तुमने, तुमने जिन शब्दों से मेरे आगे चीज को रखा, मैं उन शब्दों के माध्यम से तुम्हारे प्रति आकर्षित हो गया कि कितनी अच्छी बात अगला कर रहा है। ऐसे ही रोज रोज ईश्वर हमारे पास किसी न किसी को भेजते हैं। कोई सुख की बात लेकर के आता है, कोई दुख की बात लेकर के आता है। उन चिट्ठियों में क्या होता था? सुख और दुख की बातें होती थी, पसंद और नापसंद की बातें होती थी। यही लिखते थे ना आप भी प्रेम पत्रों में, भाई साहब। तो हमारे जीवन में भी रोज ईश्वर आते हैं पोस्टमैन बन करके, किसी के माध्यम से आते हैं कि भाई ये सुख की बात है, ये दुख की बात है, ग्रहण कर लो जो तुमको ग्रहण करना है। और कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा पोस्टमैन आ जाता है जो इतनी अच्छी बात करता है, इतनी प्रेम की बात करता है कि हमें बड़ा अच्छा लगने लगता है। होता है ऐसा? आपका फिर दिल करता है कि यार ये रोज आए मेरे पास बैठे, या मैं जाऊं उसके पास। वो प्रेम का प्रवाह जो होता है किसी के माध्यम से ही बहता है। अब अगर हम देखें, मान लो इस चीज को अगर हम और थोड़ा सा डेप्थ में जा करके सोचें कि ये जो घटना थी
लड़की की शादी पोस्टमैन से हो गई, शब्द किसी और के थे, कहता कोई और था, प्रेम कहने वाले से हो गया। यही हुआ ना। अब अगर मैं इसको अपने गुरुशिप पर लेकर के जाऊं, मैं कहूं गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द लिखे हैं वो किसी और ने लिखे हैं, है ना, किसी गुरु के लिखे हैं या किसी भगत के लिखे हो, उसे कोई पढ़ करके तुम्हें सुना रहा है, समझा रहा है, और तुम उस व्यक्ति की तरफ देखे जा रहे हो जो सुना रहा है, समझा रहा है। तुम भूल जाओगे कि शब्द किसके, तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम होने लगेगा जो समझा रहा है, उसके अर्थ बता रहा है। तो आप क्या कहोगे कि मैं जाता हूँ वापस, बहुत दिन से गया नहीं उनके पास, जाता हूँ कुछ अच्छा सुन के आता हूँ। प्रेम वहाँ होगी, उसके माध्यम से तुम्हें फिर धीरे धीरे उन शब्दों से प्रेम होगा जो उस गुरु ग्रंथ में लिखे हैं या गीता में लिखे हैं। प्रेम भी माध्यम से बहता है, चाहे वो ईश्वरीय प्रेम हो या मानवीय इंसानी प्रेम हो या किसी जानवर के प्रति हो। एक बार आप किसी एक डॉग को 2 बिस्किट डाल दोगे ना सुबह, तो वो हर सुबह आपके वहां आके खड़ा होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? उसके पास घड़ी तो नहीं है, पर वो एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएगा वहां पर। क्या है वो? प्रेम का फ्लो है। तो प्रेम, लव ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज फ्लोज बियॉन्ड टाइम। रात को 2 बजे नींद खुली प्रेमिका की, तो किसकी याद आई? प्रेमी की याद आई। और जिसको प्रेम ईश्वरी हो गया, डिवाइनली लव हो गया, उसकी 2 बजे 3 बजे नींद खुली तो उसको क्या याद आएगा? ईश्वर याद आएगा। और एक बार अगर हम ये जान लें कि हमारे जीवन में जो आने वाले लोग हैं, आते हैं जाते हैं, ये सब ईश्वर के भेजे हुए पोस्टमैन होते हैं। एक वो कहानी तुमने सुनी होगी ना कि जिसमें एक व्यक्ति रोज प्रार्थना करता है कि ईश्वर मेरी मदद कर, मेरे को बचा। तो अब ईश्वर स्वयं तो उठ के नहीं आए, वो एक बंदे को भेजते हैं, जाओ। वो बंदा आता है, उसको कहता है कि मैं तेरी मदद करने आया हूँ। तो कहता है नहीं, कन्हैया आएंगे मेरी मदद करने, मेरे ईश्वर कन्हैया आएंगे मदद करने, तुम्हारी जरूरत नहीं। फिर दूसरे दिन दूसरा आता है, वो उसको भी रवाना कर देता है कि नहीं, मेरा तो कन्हैया आएगा। फिर तीसरे दिन तीसरा आता है। अब वो बंदा जो है उनका कहना नहीं मानता है, तो डूबने लगता है। तो ईश्वर को आवाज लगाता है, मैं तेरे को कितना पुकारा, तू आया नहीं, देख मैं डूब रहा हूं। तो ईश्वर क्या कहते हैं? तेरे द्वार पर जो लोग आते थे ना, वो मैं ही तो था, वो कन्हैया ही था। जो अलग अलग लोग आते थे, मैं ही भेजता था कि जाओ इसकी मदद करो, पर तैने उनको ठुकरा दिया। इसलिए कोई भी तुम्हारे द्वार पर आए, ये मत सोचो कि ये गलत आदमी है या सही आदमी। बात करो, जो उसके लिए कर सकते हो करो। आपको पता नहीं है ना, हमें पता है कि कौन कन्हैया के वेश में आ गया है। तो ये जो प्रेमी और प्रेमिका पत्र लिखते थे, ये एक तरह से हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख है। और जो लेकर के आता था पोस्टमैन, वो कौन था? वो ईश्वर थे। और ईश्वर बैठ करके उसको समझाते थे कि ये सुख और दुख की खबरें हैं। और क्या हुआ कि वो लिखने वाला तो दूर रह गया,
जो सुनाता था, जो प्रेम की अभिव्यक्ति देता था, उससे प्रेम हो गया, यानी ईश्वर से प्रेम हो गया। तो आपके जीवन में भी अगर कोई पोस्टमैन आता है बनकर के, तो उसके प्रति दुर्भाव का भाव मत रखो, बिठाओ, सुनो। समझ रहे हैं? जो गुरु नानक कहते हैं, इस दुनिया में आए हो ना, तो कुछ कहो, कुछ सुनो। वो गाने को छोड़ दो कि कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो। कहो कुछ सुनो। तभी लाइफ में मजा आएगा। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ ये याद दिला के कि तुम्हारे घर पर भी पोस्टमैन रोज आता है, रोज आता है। वो घंटी भी बजाता है, पर तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो। तो उस पोस्टमैन की पहचान करो और दरवाजा खोलो। समझ रहे? क्यों भाई साहब, तो समझ में आया? समझो चीजों को।